नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मेरठ के गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। भूमाफिया तोमर की ग्रेटर नोएडा के दादरी में 135 बीघा जमीन को मेरठ की ब्रह्मापुरी पुलिस ने जब्त कर लिया। बाकायदा इस जमीन पर सरकारी बोर्ड भी लगा दिया गया है। इस जमीन की कीमत तकरीबन 100 करोड़ के आसपास आंकी गई है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी कार्रवाई दिखाते हैं। भूमाफिया यशपाल तोमर पर शिकंजा। मेरठ के माफिया तोमर पर सबसे बड़ी कार्रवाई। मेरठ जोन के गैंगस्टर घोषित हो चुके यशपाल तोमर पर मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। आज 3 जगह 135 बीघा जमीन को कुर्क किया गया। तोमर की जमीनों पर पुलिस की नजर। ग्रेटर नोएडा में 135 बीघा जमीन जब्त। अरबों की जमीन पुलिस ने किया जब्त। यह है मेरठ का सबसे बड़ा भूमाफिया यशपाल तोमर। अपराध के पैसे के जरिए इसने अरबों की जमीन बनाई है। सरकार की सख्ती के बाद अब इस भूमाफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है। आज जनपद गौतम बुद्ध नगर में 130 बीघे के आसपास की जमीन जो कि इन्होंने अवैध तरीके से, अवैध ढंग से संपत्ति अर्जित की है, उसको भी अटैच करने की कार्रवाई की जा रही है। उद्देश्य यह है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और ऐसे लोगों द्वारा जिन्होंने अपनी संपत्ति किसी तरीके से भी अर्जित करी है, बेनामी या किसी तरह से, वो उस पर कानून का शिकंजा मजबूत हो और कठोरतम कार्रवाई इसमें सुनिश्चित हो। मेरठ पुलिस ग्रेटर नोएडा पहुंची और दादरी में यशपाल तोमर की जमीनों को जब्त किया। विभिन्न जगहों पे है, चिटहरा गांव के ही कुल मिला के इसका जो टोटल एरिया है वो करीब 135 बीघे के आसपास आपको आएगा। और जमीन की कीमत, अनुमानित कीमत कितनी आप लोगों ने आंकी है? देखिए, इसकी कीमत आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हम लोग दादरी में हैं, तो 100 करोड़ से ऊपर इसकी आप अनुमानित कीमत लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने जिन जमीनों को जब्त किया है वो करीब 135 बीघे में है और जब्त जमीनों की कीमत अरबों में है। इस समय हम चिटहरा गांव में, दादरी के एक गांव में मौजूद हैं और आपको ये बोर्ड दिखाना चाहेंगे। ये बोर्ड लगाया गया है जिला मजिस्ट्रेट मेरठ की तरफ से। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे और जो बोर्ड में गौर करने वाली बात है, आपको ये पढ़वाना चाहेंगे। देखिए, बागपत के नौकर बेलू, यानी ये बागपत का रहने वाला था और इसके नौकर के नाम ये 19,000 वर्ग मीटर जमीन जो थी वो उसके नाम थी और इसकी कीमत 13 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ऐसे ही कुल 3 जगह बोर्ड लगाए गए। 135 बीघा जमीन है जिसकी अनुमानित कीमत अरबों रुपए में आंकी गई है। जांच में पता चला है कि भूमाफिया यशपाल तोमर ने अवैध तरीके से अर्जित की गई 135 बीघा जमीन अपने 3 नौकर कृष्णपाल, कर्मवीर और वेलू के नाम की थी। तीनों नौकर अनपढ़ हैं। 135 बीघा जमीन जो है वो 3 नौकर के नाम थी और अब जब ये जांच पड़ताल की गई मेरठ पुलिस की तरफ से तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए और लगातार परत दर पर चीजें खुलती गई और अब ये बड़ी कार्रवाई मेरठ पुलिस की तरफ से की गई है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, गौतम बुद्ध नगर। दरअसल यशपाल तोमर बड़े ही शातिराना अंदाज से लोगों की जमीन पर कब्जा किया करता था। तोमर को जो जमीन पसंद आ जाया करती थी वो उसके मालिक को झूठे मुकदमों में फंसा दिया करता था। पुलिस से साठगांठ के बाद वो अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज करवाया करता था, जिसके बाद समझौते के नाम पर औने पौने दाम पर जमीन को खरीद लेता था। ऐसी एक पीड़ित सुरेंद्र सिंह ने अपनी आपबीती सुनाई है, वो भी देखिए। आवाज उठाने की कोशिश की थी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मिल्टू भाटी। भाटी, ये बताइए, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया? जी। किस चीज में दर्ज करवाया था? ये दिल्ली गीता कॉलोनी में लूट का और मर्डर का मुझ पर दर्ज करवाया था। जब जमीन देने से इनकार किया तो पंजाब में फाजिलका, अबौर, वहाँ पे भी एक मुकदमा लिखवाया। तो उसमें दबाव बनाया गया कि आप रजिस्ट्री कर दो, तब आपको, नहीं तो राजस्थान और उत्तराखंड के लिए भी तैयार रहो। तो हमने ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी। उसके बाद 3 महीने बाद मैं जेल से बाहर आया था। यानी डरा धमका के आपसे आपकी ज़मीन ले ली और उसके बाद जब आपने उनका कहा सुन लिया तो आप फिर जेल से बाहर आ गए? जी।
पूरी साठगांठ थी। साठगांठ थी। और उससे पहले हम मिंटू सुरेंद्र सिंह, उससे पहले हमने यहाँ पे एसएसपी को भी और सूरजपुर कोर्ट में 156(3) में भी एक एप्लीकेशन दी थी और भूमाफिया एंटी पोर्टल पे भी हमने डाली थी। हमने सभी जगह एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई कहीं से नहीं हुई थी हमारी। और बात करते हैं बुलडोजर के एक्शन की। योगी सरकार के आदेश पर प्रशासन जगह जगह बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है और इसी कड़ी में बरेली में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। बीडीए की टीम ने 30 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी जमीन को खाली करवाया। प्रशासन की टीम आज 1 दर्जन बुलडोजर लेकर रामगंगा परियोजना पर पहुंची, जहां पर कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, मकान का निर्माण किया था। बुलडोजर चलाने के दौरान लोगों की अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हो गई। उधर आगरा के रकाबगंज इलाके में कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलाकर जैन मंदिर की बेशकीमती जमीन खाली करवाई गई। नेताजी की टाल की जमीन के नाम से इस हिस्से को जाना जाता था। बता दें कि 1008 दिगंबर जैन मंदिर छिपी टोला ट्रस्ट की जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चला रहा था। खुद को किराएदार बताने वाले जमीन खाली करने को तैयार नहीं थे। अब जब बुलडोजर गरजा है तो जमीन खाली करवाई गई। तस्वीरें आप आगरा के देख पा रहे हैं, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। कई बार नोटिस चस्पा किया गया, लेकिन नोटिस पर जब कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उसके बाद प्रशासन ने यहां पर बुलडोजर के जरिए जमीन को कब्जा में लिया। उधर बागपत में शराब माफिया राजीव चरण पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां शराब माफिया की करीब 32 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई। बड़ौद थाना पुलिस ने बावली गांव में कुर्की की कार्रवाई की। राजीव चरण का प्लॉट और मकान कुर्क कर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। शराब माफिया राजीव पर 23 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक जिस संपत्ति को कुर्क किया गया वो अपराध के जरिए अर्जित की गई थी। और अब खबर हरदोई से, जहां पर शातिर अपराधी चांद मोहम्मद की 6 लाख रुपए की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर दी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। चांद मोहम्मद पर शाहाबाद थाने में कई केस दर्ज हैं। हत्या, लूट, चोरी जैसे अपराधों में वो शामिल था। फिलहाल उसकी जमीन को कुर्क किया गया। पिकअप की जो है 4941 ये कुर्क कर ली गई है, तो इसको थाने पे जमा करें। चांद मोहम्मद जो है पिकअप को थाना मजला में जमा करें आके। जाओ। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की फेसबुक आईडी हैक कर उस पर अवैध असलहे की फोटो डाली गई थी और साथ ही उसमें कीमत भी लिखी गई थी। मामले में सतीश महाना चकेरी थाने में मुकदमा उनकी तरफ से दर्ज करवाया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की फेसबुक आईडी को हैक किया गया, उस पर अवैध असलहे की फोटो डाली गई, जिसके बाद सतीश महाना ने थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। जैसे ही ये हमारे संज्ञान में आया, इस पर तत्काल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया। साथ ही 3 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है जो इसकी पूरी जांच कर रही है और अब तक की जो जांच हुई है उसमें ये निकल कर आया है कि जिससे ये किया गया ये हरियाणा का नंबर है। हमने फेसबुक से भी संपर्क किया है, उनको ईमेल भेजा है जिससे कि उसकी डिटेल्स हमें प्राप्त हो जाएं और उसके बाद हम कार्रवाई करके इसको नैप कर लेंगे। सर, क्या हरियाणा के लिए भी कोई टीम यहाँ से भेजी जाएगी, क्योंकि या उनका और किसी आतंकी संगठन से कोई मतलब तो नहीं दिख रहा अभी फिलहाल? नहीं, फिलहाल में ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन एक बार एड्रेस कंफर्म हो जाए, हो सकता है कि वो नंबर यहीं पे कार्य कर रहा हो। अभी तक वो हरियाणा का नंबर निकल कर आया है, लेकिन हो सकता है वो नंबर यूपी में कहीं कार्य कर रहा हो। तो जैसे उसका एड्रेस प्राप्त होगा तो जिस भी जगह प्राप्त होगा वहां तत्काल टीम रवाना करके कार्रवाई की जाएगी। इधर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में एक चेन स्नेचर फराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान फराज को गोली लग गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश के कब्जे से पुलिस को लूटे गए 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति सुबह और शाम स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। हमारी टीम से इसके ऊपर नजर रखी थी। आज अभी हरौला क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी, उस समय
एक स्कूटी पे एक नौजवान जा रहा था। हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया। ये संदिग्ध दिख रहा था, ये पुलिस को देख करके भागा। उसके बाद हम लोगों ने घेराबंदी की। आज ये 14A के नाले पर यहाँ पर घिरा और उसके बाद इसने पुलिस पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें घायल हुआ है और उसके बाद हम लोग तत्काल इसको हॉस्पिटल भेजा है। इसका नाम फराज है, जो अलीगढ़ का रहने वाला है और यहाँ पे सेक्टर 39 क्षेत्र में सलारपुर में किराए के मकान पे रहकर और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बाराबंकी में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव का मामला है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन शुरुआती जानकारी यही मिली है कि जमीन को लेकर विवाद था और उसी विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आए, एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और अब मारपीट का वीडियो वायरल है। और अब खबर कासगंज से, जहां पर जिला जेल में कैदी की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जेल प्रशासन की माने तो कैदी कुछ समय से बीमार चल रहा था। गुरुवार की रात उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कैदी एटा जिले का रहने वाला है, जो जैथरा इलाके में ऑटो चालक की हत्या और लूट के मामले में सजायाफ्ता था, जिसे पिछले साल एटा से कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया। अनिल कुमार दुबे नाम के एक 45 वर्षीय बंदी की जो है वो मौत जिला कारागार में होने की सूचना मिली थी। वो दरअसल जिला कारागार में वो बीमार होने के चलते उसको अस्पताल एडमिट कराया गया और 2:45 पे उसकी मौत होने की सूचना मिली थी। इसमें जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। जेल प्रशासन ने समन्वय रख के कार्रवाई की जा रही है। उधर सहारनपुर में गैंगस्टर सहित अन्य मुकदमों में वांटेड आलीशान को बेहट पुलिस और सर्विलांस सेल ने दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तार कर लिया। आलीशान पूर्व MLC हाजी इकबाल का बेटा है, जिसे गिरफ्तार करने के बाद बेहट कोतवाली लाया गया। अभी भी हाजी इकबाल, उनके बेटे जावेद, फाजिद और अफजाल फरार हैं, जबकि इस मामले में राव लाइक और नसीम की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल हाजी इकबाल को खनन माफिया भी घोषित किया गया है। देखिए, हाजी इकबाल का बेटा अलीशान है। इसको क्राइम ब्रांच और थाना मिर्ज़ापुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन द्वारा लाजपत नगर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर ज़मीन के मामलों में फ्रॉड करना और विटनेसेस को धमकाना, गैंगस्टर एक्ट, कई मुकदमे दर्ज थे जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई। देखिए, हाजी इकबाल के खिलाफ हम लोगों ने लुकआउट सर्कुलर इशू करवाया हुआ है ऑलरेडी, और इसके अलावा उसकी दबिश दी जा रही है विभिन्न जगहों पर उसकी गिरफ्तारी के लिए। कई मुकदमों में वांछित है और शासन द्वारा चिन्हित माफिया भी है, उसकी भी शीघ्र हमारे द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी। हमीरपुर में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उसका शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना कुरारा थाना क्षेत्र के उमराहट गांव की है। महिला का पति गुजरात में मजदूरी करता है। जो महिला है जिनकी हत्या हुई है, इनका नाम वंदना निषाद है और इनकी उम्र करीब जो है 20 वर्ष के आसपास है। इनके पति का नाम जो है सत्यम निषाद है और ये गुजरात में कहीं पर जो है नौकरी प्राइवेट काम करते हैं। और जो ये घर में जहाँ रहती है वहाँ इनके जेठ जेठानी और सास ससुर रहते हैं और ये पूर्ण रूप से हत्या है। और इनकी हत्या करने के बाद इसको जो है आत्महत्या या फांसी का रूप देने के लिए फांसी लगाकर उनको सबको लटका दिया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से देखने से लग रहा है कि ये हत्या है। इधर मथुरा में एंटी करप्शन की टीम ने बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। टीचर की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर बाबू को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि एरियर को लेकर बाबू कैलाश चंद्र सारस्वत लगातार टीचर को परेशान कर रहा था और रिश्वत की मांग कर रहा था। 2000 रुपए पहले ही वो ले चुका था। इसके अलावा 3000 रुपए की और मांग कर रहा था। फिलहाल अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक बनीशिंग टीचर हैं, उनका एरियर था 2019 से पेंडिंग। वो इनको जो है 7 फरवरी को मिल गया था। ये उसको पेंडिंग थे, पैसे मांग रहे थे। वो इनको 2000 रुपये पहले दे गया, फिर 3000 रुपये और देना तय हुआ। आज जब उसने 3000 रुपये दिए तो ट्रैप टीम ने इसको रंगे हाथों 3000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया है।
सिद्धार्थनगर में एक पुलिसकर्मी की दबंगई देखने को मिली, जहां पर सादे कपड़े में एक पुलिसकर्मी ने अपना जूता महिला को मारने की कोशिश की। वो तो गनीमत रही कि उसके साथ मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी ने उसे रोक लिया, वरना यह पुलिसकर्मी महिला की जूते से पिटाई कर देता। ये मामला शोहरतगढ़ के भदवापुर गांव का है, जहां पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था और सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को शांत करवा रही थी। बताया जा रहा है कि जूता मारने के लिए उतारने वाला पुलिसकर्मी शोहरतगढ़ थाने में दीवान है। और एक बड़ी खबर रामपुर से आ रही है। आजम खां के मीडिया प्रभारी जिला बदर हो गए हैं। फसाहत अली शानू जिला बदर कर दिए गए हैं। 6 महीने के लिए जिला बदर किए गए हैं। एडीएम ने जिला बदर किया है। आजम खां के समर्थक रानू खां भी 3 महीने के लिए जिला बदर हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको रामपुर से बता रहे हैं। आजम के मीडिया प्रभारी हैं, उनको जिला बदर किया गया है। एडीएम ने कार्रवाई की है। 3 महीने के लिए आजम खां के समर्थक रानू खां को भी जिला बदर कर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में ही आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे और अब उनसे जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनको जिला बदर कर दिया गया। एक बड़ी खबर बदायूं से है, जहां पर कोतवाली सदर क्षेत्र में नगरपालिका परिषद और पुलिस की टीम ने बाजार में बड़ा बाजार, अनाज मंडी, गोपी चौक, नेहरू चौक, खैराती चौक में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। सड़क पर बने चबूतरे, नाले, नालियों, टीन शेड का अतिक्रमण जेसीबी के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। दुकानदारों की नगरपालिका परिषद की टीम और पुलिस टीम के साथ नोकझोंक भी हुई। मैडम, आज शहर में मेन बाजार में अतिक्रमण की प्रक्रिया चल रही है, ये कहाँ तक सीमित रहेगा, क्या है उद्देश्य? नहीं, ये 3 दिन का कार्यक्रम है जी। और अतिक्रमण उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने नालियों को बंद कर रखा है और पानी निकलने की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जी। दुकानों के आगे दुकानें लग जाती हैं, हालांकि रोजगार करने का अधिकार सबको है जी। लेकिन एक जगह सुनिश्चित की गई है, उस जगह पे अगर वो अपना रोजगार करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया बात है। और इस तरह से दुकानों के आगे, बंद दुकानों के आगे लोग खड़े हो जाते हैं। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर एटीएम में पैसा जमा करने वाली सीएमएस कंपनी की रकम चोरी के मामले में आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कंपनी के कर्मचारी ही 76 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपी आदर्श पांडे, पन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अमरीश मिश्रा अब तक फरार है। आरोपियों से 14,19,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 19 अप्रैल की घटना है। ये 4 मई को सीएमएस कंपनी द्वारा सूचना दी गई थी कि इनके द्वारा विभिन्न एटीएम, बैंकों के एटीएम्स में पैसा लोड करने का काम किया जाता है। तो इन्हीं की कंपनी में काम करने वाले 2 कस्टोडियन आदर्श पांडे और अमरीश मिश्रा द्वारा जो पैसा एटीएम में लोड किया जाना था, लोड ना करके 76,26,500 रुपये का गबन करके ये फरार हो चुके हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।